पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने वाली औरतें सावधान, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी पर पानी चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि वो रहस्य है जो आपके पूर्वजों की आत्मा को सीधा संदेश पहुंचाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना इतना शुभ क्यों माना गया है? क्या तुलसी सच में हमारे पितरों तक संदेश पहुंचाती है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी हर पितृपक्ष पर तुलसी को जल देना नहीं भूलोगे? आइए प्राचीन ग्रंथों के पन्ने खोलते हैं और जानते हैं इस परंपरा का कारण। पितृपक्ष के दिन थे। गंगा के तट पर एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी संध्या कर रहा था। सूरज डूबने को था और वातावरण में अद्भुत शांति। तभी उसने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुलसी पर जल अर्पित करना मत भूलना। आज पितृपक्ष का चौथा दिन है। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव तुलसी पर जल चढ़ाने से पितरों को क्या लाभ होता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये परंपरा नहीं, ये एक दिव्य विज्ञान है। उन्होंने कहा कि गरुड़ पुराण में लिखा है तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और विष्णु ही पितरों तक हर संदेश पहुंचाने वाले हैं। जब हम पितृपक्ष में तुलसी को जल देते हैं तो ये हमारे पितरों के लिए आहुति का कारण बनता है। तुलसी का हर एक पत्ता देवताओं को भी प्रिय है और जब उसके मूल में जल अर्पित किया जाता है तो वो जल पवित्र होकर पितरों तक पहुंचता है। कहा गया है कि इससे पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरु ने आगे बताया, महाभारत के अनुसार पर्व में भी भीष्म पितामह ने कहा कि तुलसी पितृलोक का द्वार खोल देती है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में तुलसी को जल अर्पित करता है उसके पितृ प्रसन्न होकर उसके कुल में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिष्य अब तक मंत्र मुग्ध हो चुका था। उसे लगा कि तुलसी के पौधे के पास खड़े होके वो स्वयं अपने पितरों से वार्तालाप कर रहा हो। उसने श्रद्धा पूर्वक तुलसी पर जल अर्पित किया और उसने महसूस किया कि उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। गुरु और शिष्य तुलसी के पौधे के पास खड़े थे। शिष्य ने फिर से प्रश्न किया, गुरुदेव अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष पर तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करे तो क्या होता है? गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे लोग भूल जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो लोग पितृपक्ष पर श्राद्ध से कर्म नहीं करते उनके पितृ दुखी होकर कहते हैं हमारे वंशजों ने हमें तृप्त नहीं किया। इसका परिणाम ये होता है कि घर में अचानक कलह, आर्थिक संकट और अशांति फैलने लगती है। गुरु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सोमदत्त था और वो बहुत ही धनवान था लेकिन अभिमानी भी। एक बार जब पितृपक्ष आया तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आज तुलसी पर जल चढ़ाना है और पितरों के नाम का भोजन बनवाना है। परंतु सोमदत्त ने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। हम इतने धनी हैं कि हमें किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। उस दिन उसने तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया। रात होते ही व्यापारी ने स्वप्न में देखा कि उसके घर के आंगन में धुएं का घेरा है और उसके पितृ क्रोधित होकर के रहे थे। हमारे वंशजों ने हमें जल नहीं दिया, भोजन भी नहीं दिया, हमें तृप्त होकर वापस जाना पड़ा। सुबह जब व्यापारी जागा तो उसके घर के सारे अनाज को चूहों ने खा लिया था। व्यापार में घाटा लगा दिया और देखते ही देखते उसका धन समाप्त हो गया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना बड़ा परिणाम सिर्फ तुलसी से जल नहीं चढ़ाने से हुआ? गुरु ने कहा, हाँ बेटा, तुलसी पर जल अर्पण करना ही पितरों को तृप्त करने का पहला चरण है। जब तुलसी को जल मिलता है तो वे जल पवित्र होकर पितृलोक तक पहुंचता है। यदि ये नहीं किया जाता तो पितृ तृप्त नहीं हो पाते और उनके आशीर्वाद के प्रभाव पर परिवार के ऋण का प्रभाव बढ़ने लगता। गुरु ने आगे समझाया, देवी भागवत पुराण में भी कहा गया है कि तुलसी के पास किया गया श्राद्ध और जल दान लाखों गुना फल देता है। यहाँ तक कि कोई घर में पिंड दान न कर पाए तो भी तुलसी को जल अर्पण करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। शिष्य ये सुनकर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके पितर पास ही खड़े हो और उसका नाम पुकार रहे हो। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं वचन देता हूँ कि हर पितृ पक्ष पर तुलसी को जल अर्पित करूँगा और अपने पितरों को स्मरण करूँगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा धन है बेटा। जो अपने पितरों को याद करता है, उनका श्राद्ध करता है, तुलसी को
को जल चढ़ाता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता, उसके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शिष्य ने तुलसी को जल अर्पित किया और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। तभी उसे ऐसा लगा मानो पूरे आंगन में एक दिव्य सुगंध फैल गई हो। हवा ठंडी हो गई थी और तुलसी के पत्ते स्वयं हिलने लगे। गुरु ने कहा, बेटा ये संकेत है कि तुम्हारे पितृ तृप्त हो गए हैं और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु ने आगे कहा, बेटा पद्म पुराण में लिखा है कि जब कोई अपने पितरों के लिए श्रद्धा से तुलसी पर जल अर्पित करता है तो यमदूत उनके पितरों को कष्ट देना बंद कर देते हैं और पितृ प्रसन्न होकर कहते हैं ये हमारा सच्चा वंशज है और उनका आशीर्वाद घर में ऐसा फलता है जैसे सूखे हुए वृक्ष पर कई डालियां आ गई हो। गुरु ने एक प्रसंग सुनाया। प्राचीन समय में एक किसान था जो बहुत गरीब था। हर साल पितृ पक्ष पर वो तुलसी पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, पितरों मेरे पास अधिक दान करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जल स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दे। कुछ वर्षों बाद उसके खेत में इतनी उपज हुई कि वो गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। गांव के लोग कहते थे कि ये तुलसी के जल का चमत्कार है। शिष्य ये सुनकर अभिभूत हो गया। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव आज से मेरा जीवन बदल गया। मैं हर साल तुलसी को जल अर्पित करूंगा और अपने पितरों को स्मरण करूंगा ताकि उनके आशीर्वाद से मेरे कुल को धन संतान और सुख शांति प्रदान हो। गुरु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है बेटा। तुलसी पर चढ़ा हुआ जल केवल पौधे की जड़ को नहीं जाता बल्कि पितृलोक तक पहुंचकर तुम्हारे पूर्वजों की प्यास बुझाता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसका कुल 7 पीढ़ियों तक सुख रहता है। गुरु ने फिर अंतिम उपदेश दिया, पितृपक्ष में तुलसी को जल अर्पित करना केवल ये कर्मकांड नहीं बल्कि ये हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ा है। हमें याद दिलाता है हम कौन है, किस वंश में आए हैं और हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान। याद रखो बेटा, जो हमारे पूर्वजों को याद करता है उसका भविष्य कभी अंधकार में नहीं रहता। शिष्य ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि मानो उसके पितर चारों ओर खड़े हो और उसे आशीर्वाद दे रहे हो। उस क्षण उसके हृदय में विश्वास पक्का हो गया कि पितृपक्ष पर तुलसी पर जल चढ़ाना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक रस्म नहीं बल्कि ये हमारे पूर्वजों से जुड़ने का एक माध्यम है। तुलसी पर जल चढ़ाकर न केवल आप उन्हें तृप्त करते हैं बल्कि अपने परिवार के भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। तो इस पितृपक्ष पर अब तुलसी को जल जरूर चढ़ाइए और अपने घर में सुख शांति का आह्वान करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपत्तिजनक लगा हो तो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।